हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। कैलकुलेशन के पिछले वीडियो में जो हम लोग स्क्वायर निकालना देखे थे, स्क्वायर यानी वर्ग, उसमें वर्ग निकालना, वर्ग वर्ग का जो ट्रिक होता है वो हम लोगों ने देखा था। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये ट्रिक तो ठीक है, अगर आप बड़े नंबर्स में आप यो इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन 1 से 50 तक आप इस भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है आप निकालने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो 1 से 50 तक अगर आपको निकालना भी है तो 40 से लेकर 60 तक उस ट्रिक के माध्यम से देखा था कि आपको कितना आसानी से निकल पा रहा है, बेस 50 करके। तो ये तो स्क्वायर का बात हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्यूब के बारे में देखेंगे। क्यूब, क्यूब क्या होता है? क्यूब यानी घन। घन, घन में क्या होता है ना कि किसी भी नंबर, जिस नंबर का आपको घन निकालना है, मान लेते हैं कि आपको ए का घन निकालना है, ए का क्यूब, इसका मतलब क्या होगा? ए इंटू ए यानी 3 बार गुना, ए का पावर 3। तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब जो निकालते हैं, तो क्यूब में तो कम से कम आपको 1 से 20 तक का क्यूब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। और भी कुछ नंबर है जैसे 21, इस नंबर का क्यूब आपको याद होनी चाहिए। इसका आपको बहुत ज़्यादा यूज आपको सीआई में देखने को मिलेगा, जब रेट बोल देगा कि 5% का। तो इस 21 का क्यूब आपको याद करना जरूरी है। 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, जब सीआई में ही जब आर अगर 4% दिया होता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/25, यानी कि ये सीआई 26 हो जाता है। तो 26 का क्यूब आपको सीआई के पर्सपेक्टिव से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ क्यूब है जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो आज क्यूब का ट्रिक देखेंगे कि क्यूब आप कैसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे। क्यूब, क्यूब का जो प्रोसेस होता है वो फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी का जो क्यूब निकालते हैं तो उसमें उसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का जो क्यूब निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। ये तो ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है। इसी तरह हम क्यूब जब निकालेंगे तो ये, इसको पहले लिखेंगे ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। इसी के माध्यम से हम लोग क्यूब का ट्रिक देखेंगे। तो मान लेते हैं कि 24 का क्यूब निकालना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 24 के क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए तो हो गया ही है, यानी एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर 24 हो गया, 4 हो गया। तो ए और इसको बी बोलेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे इस फार्मूला पे लिख देंगे। तो फार्मूला क्या है? यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे? 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4। अब आगे 3 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और बी का क्यूब यानी 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 16 तिहाई 48। आगे करेंगे 4 चौका 16, 16 दूनी 32 और 32 तिहाई 96 और 4 का क्यूब 64। अब आगे ध्यान से देखिए इसको लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले 64 का जो 4 है वो लिख दीजिए 4, और इस 6 को अगले वाले नंबर के साथ ऐड कर दीजिए। क्या करना है? अगले वाले नंबर के साथ ऐड कर देना। तो 96 और 6 कितना हो जाएगा? 102। तो 100 ये हो जाएगा कितना? 96 प्लस 6, 102। ये दो जो है, दो को लिख दीजिए। अब 10 आ गया, 10 को अगले नंबर में ऐड कर दीजिए। तो अगला नंबर क्या है? 48,
और इसमें 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 58। 58 का 8 लिख देंगे और 5 को फिर अगले नंबर के साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 13। अब आगे तो नंबर है नहीं, तो 13। ये हो गया आपका 24 का क्यूब। तो फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले टू, ए और बी को 24 में ए और बी बांटा, ए हो गया 2 और बी हो गया 4, तो 2 का क्यूब लिख दिया। फिर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी लिख दिया इस पे। फिर 3 ए और उसके बाद फिर बी स्क्वायर, और फिर 4 का बी यानी बी का क्यूब लिख दिया। और इसको जो लिखने का तरीका होता है, उसको एक डिजिट यहाँ पे 4 लिखते, फिर 6 को अगले नंबर के साथ जोड़ दिए, फिर यहाँ पे जो आया उसको अगले नंबर के साथ जोड़ दिया यहाँ पे, फिर उसको अगले नंबर के साथ जोड़ देते हैं, फिर उसको अगले नंबर के साथ जोड़ के जो आता है वो लिख देते हैं। इस तरह क्यूब निकल के आ जाता है। आगे हम आपको एक और तरीका बताएंगे क्यूब कैसे निकलता है। तो उससे पहले इसका एक और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल लेकर और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 72 का क्यूब हमको निकालना है। 72 का क्यूब, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का क्यूब लिखेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब क्या करेंगे 7 इंटू, देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है, 3a² b। तो 3a² b क्या होगा, ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, 3a² b, यानी कि 3a² कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और फिर बी करेंगे तो बी क्या हो गया 2। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। ये हो गया 98। 98 को 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 98 100 से कितना कम है 2, और 3 से कर देंगे तो 300 हो जाएगा, और 2 ज़्यादा लिया था, 2 तिया 6, 6 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 294। तो ये हो गया कैलकुलेशन, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 294 यहाँ लिख दीजिए। आगे क्या करना है, आगे करना है 3 इंटू 7 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 7 कितना होगा 28। 28 गुना 3 क्या हो जाएगा 90 - 6 यानी 84। 84। आगे क्या है 2 का क्यूब लिखना है, यानी कि 8 लिख देंगे। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, ये हो गए 8, और यहाँ पे जो है ये 4 है, इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो आगे नहीं ऐड करेंगे इसको, 4 यहाँ लिख देंगे। 8 जो है इसको ऐड कर देंगे, यानी +8 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 12, 9 1 10, और इधर 3, 302 आ गया। 302 का जो 2 है वहाँ यहाँ लिखेंगे, फिर 30 को अगले नंबर पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 30, 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 3 7 और 373। तो आगे तो नंबर है नहीं, तो यहाँ पे पूरे को लिख दीजिए। तो ये आ गया 72 का क्यूब। इस तरह आप आसानी से नंबर का क्यूब निकालिएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल क्या है, जैसे कि 22 का क्यूब आपको निकालना है। तो 22 का क्यूब कैसे निकालिएगा, 2 का क्यूब लिख दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है 8। फिर आगे क्या, आगे 3 इंटू a² इंटू b होता है, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 × 8 और 8 3 24। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो फिर से आ गया 24, और फिर 2 का क्यूब लिख दीजिए 8। तो आगे इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले 8 लिख देंगे, फिर आगे कुछ नहीं है तो ऐड इसमें कुछ नहीं होगा। तो आगे क्या है 24 में 4 लिख दीजिए, 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 2 यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26। 26 का 6 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे ये 2 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह यहाँ पे कंप्लीट लिख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 22 का क्यूब 10,648। तो ये तो हो गया आपका 22 का क्यूब। ये तरीका, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे ये तरीका। चलिए एक और तरीका से देखते हैं कि कैसे निकालेगा, और फिर वो बताएं कि वो तरीका आता कैसे, बस यही फार्मूला से वो तरीका आता है। ये देखिए 24 का आपको क्यूब निकालना है, 24 का क्यूब। तो 24 का क्यूब में एक नंबर 2 है, एक नंबर कितना 4 है, तो ये कितना रेशियो में 1:2 में है, 1:2 में है ना ये नंबर।
तब देखिए लिखने का तरीका ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो एक नंबर क्या है, 2 है, तो टू का क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। कितना आ जाएगा, 8। अब इसको आगे क्या करना है ना, कि इसको आगे 1:2 में लेके जाना है। 1:2, 1:2 इसका करेंगे तो क्या जाएगा, अगर 8 है तो 2 कितना हो जाएगा, 16। फिर इसको आगे 1:2 में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसको 1:2 में आगे लेके जाएंगे, 1:2 में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक 16 है तो दो कितना हो जाएगा, 32। फिर इसको 1:2 में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक 32 है, दूसरा 64। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो जो लास्ट वाला जो चौथा टर्म आएगा वो 4 का अपने आप क्यूब हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है कि ये 4 का क्यूब अपने आप आ जाता है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि ये फार्मूला ये क्यों 4 का क्यूब आया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में इसका जो है ना 2 गुना होता है, तो इसका अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और 32 यहाँ पे लिख लीजिए। और इस नंबर का भी 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 32 गुना 2, 64। तो इसको यहाँ पे लिख दिए 64। तो जो इसको लिखने का तरीका है वो ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते कैसे है। तो इसको लिखने का जो तरीका है तो इसमें क्या है, अगर इसको यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो कितना, ये कितना आ गया, 64। तो 64 के का यहाँ पे 4 लिख के दिया, बस ये कितना, 6। अब इसको 6 को अगले वाले नंबर में ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, 6 2 8 4 12, 12 और 6 3 9 1 10। अब 2 को यहाँ लिख दीजिए, फिर 10 को अगले वाले नंबर में ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 16 48 48 10 58। तो 58 का 8 लिख दीजिए, 5 अगले वाले नंबर पे ऐड कर दीजिए, 5 जो है अगले वाले नंबर में ऐड कर दीजिए, तो 8 5 13, और 13 यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया 24 का क्यूब। इसको थोड़ा सा और देखेंगे तब ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आया कि प्रैक्टिस करने के बाद आपका भी इस तरह से आसानी से निकाल लीजिएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगला जो नंबर है 58 का आपको क्यूब निकालना। तो कैसे निकलेगा 58 का क्यूब, ये जो नंबर है ये किस रेशियो में है, 5:8 में है, ठीक। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का क्यूब लिखेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। अब आगे इसका 5:8 में तोड़ेंगे। 5:8 में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 150 125 अगर 5 है तो 8 क्या होगा, यानी 125/5 इंटू 8। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 है। 25 से 8 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। फिर 200 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 40। और फिर 8 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 320। फिर आगे क्या, 8, इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 गुना 8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 8 का स्क्वायर होता है और वो इसे भी क्यूब आ जाएगा, यानी कि 512। अब इस दोनों बीच वाले नंबर का 2 गुना करके नीचे लिख दीजिए। ये कितना गया, 400। ये कितना गया, 640। अब देखिए लिखने का तरीका, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे 51 लिख दीजिए, और लास्ट डिजिट जोड़िए, कितना आएगा, 1 को यहाँ लिख दीजिए। फिर लास्ट डिजिट जोड़िएगा तो क्या क्या आ जाएगा, 5 2 7 4 11। उसके बाद यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दीजिए, एक यहाँ लिख के अगला वाला डिजिट जो जोड़िएगा वो यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए। तो 5 2 7 4 11, 1 6 3 9 1 10। फिर यहाँ पे लास्ट डिजिट जोड़िए, कितना आ जाएगा, 1। फिर अब यहाँ पे जो है अगला नंबर में जोड़ना है तो यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0। और 4 2 6 1 7। अब इसको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, 5 और 19। तो ये कितना आ गया, ये नंबर हो गया 19 51 12, यानी ये हो गया 58 का क्यूब।
इस तरह से अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कितना आसान होगा लिखना, आप देख पा रहे होंगे। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे आपको बोला था कि 26 का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 26 का क्यूब कैसे निकालते हैं? 26 का क्यूब, सबसे पहले ये देखिए 2 और 6 किस रेशियो में है? 1:3। अब यहाँ से आगे लिखना शुरू कीजिए। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 को अगर 1:3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो 8 अगर 1 है तो 3 क्या होगा? 24। फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 72। फिर 72 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 दूना 6, 3 सते 21, यानी कि ये अपने आप 6 का क्यूब आ गया। अब इसको आगे प्रोसेस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 24 दूना 48 और 72 दूना 144। अब इसको आगे जो ऐड करेंगे वो तरीका क्या होगा? तो सब चलिए ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा तो फिर ऐड करने में भी आसानी होगा। क्या करेंगे? यहाँ पे 6 लिख देंगे और 21 जो है उसको चुपचाप यहाँ पे आगे प्रोसेस में लिख देंगे। फिर से ऐड करके वो लास्ट जोड़ लीजिए, तो फिर आगे नहीं लिखना है, बस प्रोसेस करते ही चलेंगे एक साथ। तो क्या होगा? 4 2 6 1 7, 7 को यहाँ लिखिए। अब फिर आगे लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखिए, बस कि यहाँ पे आप आगे लिखना, यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। क्या आएगा? 7 4 11 2 13 3 1 1 1 2। फिर यहाँ पे ऐड किए तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 8 15। 15 का 5 लिख दीजिए और एक यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 6 2 8, 8 और 1 9। 9 को अगले नंबर के पास लिख दीजिए, तो 8 9 17। तो नंबर क्या आ गया? 175 76। ये नंबर 26 का क्यूब निकल के आ गया। कि देख पा रहे हैं कि जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कितना आसानी से आपका क्यूब निकल जाएगा। हालांकि आसानी इसको नहीं बोल सकते, आप इसको याद रखिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी जब आप 26 × 26 × 26 कीजिएगा तो वहीं पे आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको वो चीज़ अगर आप याद नहीं है, स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब नहीं आता, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। ये भी निकालने में हम ये नहीं बोलेंगे कि ये निकालना आपका सबसे बेस्ट, आप इसके भरोसे छोड़ दीजिए, याद नहीं कीजिए। नहीं, ये निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप याद कीजिए। ये निकालने के लिए क्या होगा कि जब आप बड़े नंबर में कहीं पे निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। बस थोड़ा कम टाइम लगेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड है गुणा करने से, उससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और नंबर। तो क्या नंबर ले लेते हैं? जैसे देख लेते हैं कि 11 का क्यूब निकालते हैं। 11 का क्यूब कैसे निकालिएगा? 11 का क्यूब, ये किस रेशियो में? 1:1 में। अब आगे लिखना शुरू कर दीजिए। 1:1 में क्या होगा? एक का क्यूब ये होगा, फिर इसको 1:1 यानी सिमिलर लिख दीजिए, तो एक एक एक, इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, और यहाँ पे भी आ गया 2 2। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा? 1 3 3 1। देखिए कितना आसानी से निकल गया। और नंबर ले लीजिए, जैसे वो 55 का क्यूब निकालना है। 55 का क्यूब, तो ये भी कितना रेशियो में? 1:1 में। यानी कि 5 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। इसको आगे और लिख दीजिए 3 बार। 125 125 125 और फिर 125। हम इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 250, और ये भी हो जाएगा 250। अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का तरीका पता है, तो कितना आ जाएगा? 5 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर 12 को अगले नंबर के यहाँ पे लिख दीजिए। 12 ये क्या आ जाएगा? 5 2 7, और यहाँ पे आ गया 5 2 7 1 8, यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। 2 1 3 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर 8 5 13, 3 यहाँ लिख दीजिए। आगे क्या होगा? 5 और 5 10, और एक 11, जो एक कैरी था। 11 के एक यहाँ लिखिए, फिर 2 1 3 और एक 4 यहाँ पे लिख दीजिए। अब फिर इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 5 1 6 4 2 6 और एक। इस तरह आपको 166 375, ये 55 का क्यूब निकल के आ जाएगा। देखिए इस तरह से अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कितना आसानी से निकल के आ रहा है। तो चलिए देखते कि ये फार्मूला आया कैसे, ये तरीका था, ये क्यूब निकालने का तरीका आया कैसे। एक तो वो तरीका था A³ और 3A² और 3AB और 3AB² और BQ करके, बस ये वही तरीका ये भी है। तो आप लोग सोच रहे हो कि वो नहीं, ये तो अलग तरीका, वो अलग था। तो नहीं, देखिए कैसे। अगर नंबर है, नंबर कितना है? AB का क्यूब आपको निकालना है। तो AB का क्यूब लिखने के लिए क्या कर रहे थे? सबसे पहले A का क्यूब ले रहे थे। A का क्यूब ले लिया, अगला प्रोसेस क्या था? इसको A/B में कन्वर्ट करना, यानी इसको A/B
बी, ये जो नंबर था ये कितना रेशियो में, ए रेशियो बी। अब इसी तरह आगे प्रोसेस करते जाना, तो ए रेशियो बी में लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब को ए इंटू बी करना है तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर बी, और फिर इसको आगे क्या करेंगे, ए रेशियो बी में कन्वर्ट करेंगे। तो ए रेशियो बी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी को बी बटा ए से गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, ए बी स्क्वायर। यहाँ फिर लिख दीजिए ए बी स्क्वायर, फिर इसको आगे ए रेशियो बी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो होगा ए बी स्क्वायर को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बी क्यूब। जैसा कि आप देख रहे थे कि जो चौथे बार जो प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, बी का अपने आप क्यूब आ जा रहा था, तो समझ में आया कि बी का क्यूब अपने आप क्यों आ जा रहा है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख रहे थे तो कितना आ जा रहा था, 2a² बी, और ये 2ab स्क्वायर। अब आगे जो ऐड कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, क्या आ गया, ए क्यूब, इधर क्या आ गया, 3a² बी, ये क्या आ गया, 3ab स्क्वायर, और ये बी क्यूब। सेम वही प्रोसेस हो गया जो पहले आ रहा था। तो ये बस वही तरीका है, लेकिन इसमें लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको वो वाला मेथड भी बता दिया गया और ये वाला ही बता दिया गया, जो आपको आसान लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैसे ये आया। तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आप जैसे कि आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए, और जब बहुत बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ जो लिख रहे थे, ये जो मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, ये आपको काफ़ी आसान लगने लग जाएगा कि मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं। बहुत आसान तरीका है। जैसे आपको, अगर आपको 27 का क्यूब निकालना है तो ये किस रेशियो में है, 2:7। 2:7 का मतलब क्या होता है, 7/2 से जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक, यानी 2 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 27 का क्यूब निकालने से मतलब क्या होगा, जैसे 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 आ गया। 8 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 28। फिर इसको 2 से डिवाइड किए 14, 14 से 7 को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 98। अब आगे जो है ये चौथा नंबर, अब इस पे चाहे तो इसको फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, या डायरेक्ट अगर 7 का क्यूब लिख दीजिएगा तो वो भी सही है। 343 आएगा तो उतना ही। अब इसको 28 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का 56, 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 196। तो इसको ऐड करने का तरीका देख लीजिए, ऐड करने का क्या तरीका है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये 3, फिर अगले नंबर में यहाँ पे 34 लिख दीजिए। 6×4 10 और 18, 18 क्या, 8, एक कैरी। तो अब अगला नंबर को जोड़ के यहाँ पे ऊपर में लिखना है, तो 9, 9 18 और एक 19, 19 3 22, 2 और एक 3। फिर ऐड कर दिए 6 2 8 और 8 16, 16 का 6 लिख दीजिए, एक कैरी हो गया 5 2 7 और 3 10 और एक 11, 11 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या होगा, 8 और एक 11 19, तो ये नंबर हो गया 19,683। ये आपके निकल के आ गया 27 का क्यूब। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीज़ काफ़ी आसानी से होने लगेगी। तो ये था आपका आज का क्यूब का वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह इसको प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें और भी आसान हो जाएगी आपके लिए। और भी अच्छा कैलकुलेशन आप कर पाइएगा। तो कैलकुलेशन में क्या, क्यूब हो गया कंप्लीट, स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब आगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट देखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन का कुछ ट्रिक्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ जो ट्रिक होता है वो देखेंगे। तो ये कैलकुलेशन का सीरीज चलता रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।
और किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे आके टाइप करके जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।